नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कौन होते हैं रक्षक प्रेत। दोस्तों, बहुत लोगों की ज़िंदगी में रक्षा करने वाले प्रेत भी होते हैं। ये वो प्रेत होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। अक्सर बाहरी लोगों के लिए ये प्रेत हो सकते हैं, पर अक्सर घर के लोग कभी कभी इनको पितर का दर्जा भी देते हैं और कभी कभी ये पितर का दर्जा ना पाके भी रक्षक प्रेत ही कहलाते हैं। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि उनका कोई बहुत वफ़ादार नौकर होता है या कोई सेवक होता है जो पूरी ज़िंदगी उनको दे देता है और इतना ज़्यादा लॉयल होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं। जो प्राण त्यागता है तो अपने मालिक के घर में ही त्यागता है और उसके बाद भी उसकी आत्मा उस घर की रक्षा करती है। उस घर के जो रहने वाले हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके लिए वो सेवा करता रहता है, उनका बचाव करता रहता है। पहले के ज़माने में भी राजा महाराजाओं के यहाँ भी ऐसा हुआ करता था कि वो रक्षक प्रेत रखा करते थे। वो प्रेत होते थे जो जीवित काल में इनके सेवक रहे होते थे, उनके गुलाम रहे होते थे, उनकी चाहे बॉडीगार्ड रहे होते थे, चाहे उनके निवास स्थान के रक्षक हुआ हुआ करते थे। तो मरने के बाद भी वो अपने उसी जॉब को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और रक्षा करते हैं। जीते जी भौतिक लोगों से, इंसानों से रक्षा, दुश्मनों से रक्षा, और मरने के बाद इंसानों के साथ साथ आध्यात्मिक लेवल की अगर हम बात करें तो पारलौकिक दुनिया के जीवों से रक्षा करना, भूत प्रेतों से रक्षा करना, अलाय बलाओं से रक्षा करना। तो अक्सर पहले के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल साइंस का एक वो था, लोगों के अंदर नॉलेज थी। लोग आफ्टर लाइफ को मानते थे, पारलौकिक दुनियाओं को मानते थे, भूत प्रेतों को मानते थे। तो अक्सर वो संकल्प ले लेते थे अपने उन गुलामों से, रक्षकों से, सेवकों से कि तुम जीते जी भी हमारी सेवा करोगे और मरने के बाद भी हमारी सेवा करोगे। और जब वो संकल्प ले लेते थे तो ऑटोमेटिकली उनकी आत्मा, चाहे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो, चाहे अपनी उम्र पूरी करे, उसके बावजूद भी अगर वो प्रेत योनि में जितना समय उन रक्षकों का होता था वो वहाँ पे रहते थे। कई दफ़ा रिचुअल्स द्वारा, पूजा पाठ द्वारा उनको आजीवन काल तक रक्षा के रूप में उन प्रेतों को रख दिया जाता था और कई दफ़ा जिन तक को वो रक्षा के लिए रखते थे। तो अक्सर ऐसी आत्माएं जो रक्षक का संकल्प लेती थी वो सौयों सालों तक रक्षा करती थी और सपोज उस किले की रक्षा कर रही हैं या उसके खजाने की रक्षा कर रही हैं या राजा के आगे पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों की रक्षा कर रही हैं, तो उनका वही काम होता था। आज के ज़माने में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरीके से किसी के पास कोई रक्षक प्रेत हो। हाँ, हमारे पितर ये काम बखूबी निभाते हैं, उसमें भी कई दफ़ा पितर ऐसा नहीं कर पाते, कई दफ़ा उनमें क्षमता होती है, कई दफ़ा नहीं होती, कई दफ़ा जब तक उनका समय है पारलौकिक दुनिया में हमारी रक्षा करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। पर कई दफ़ा ऐसे पितर भी होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, लंबे चलते रहते हैं और हमारी रक्षा भी करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। तो अलग अलग लोगों की जो है मान्यताएं हैं, अलग अलग लोगों की वो है। और उस ज़माने में फिर भी जो लॉयल्टी लेवल, चाहे कह लो, इतना ज़्यादा डीप हुआ करता था, अपने मालिक को ही भगवान मानना या पितरों का जो अफेक्शन है इतना डीप होता था। आज के ज़माने में क्योंकि हम एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जी के जाते हैं और अगर हम अपने गुलामों की बात करें, कोई अपने नौकर की बात करें, कोई अपने सेवक की बात करें, तो हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल सोच होती है, इंडिविजुअल लाइकिंग होती है। आज के टाइम में उस तरीके से पूरी डिवोटेड रहना मालिक के प्रति नहीं देखने को मिलता। अपने खुद के घर के ही नहीं डिवोटेड हो पाते तो आप बाहर के इंसान से कैसे रक्षा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपने ही पितर दगा दे जाते हैं बहुत लोगों को, तो आप बाहरी रक्षक प्रेतों के बारे में कैसे सोच सकते हो। हालांकि पहले के ज़माने में ऐसा बहुत होता था, आज के ज़माने में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई किसी स्थान पे कोई रक्षा करता हुआ प्रेत सामने आए और उस जगह को डिफेंड करे या उसके लोगों को डिफेंड करे। पर हाँ, ये कॉन्सेप्ट पहले भी था, आज भी है। और आज भी बहुत सी ऐसी मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत से बड़े बड़े किले हैं राजाओं के, उनका खजाना है जो रक्षा किया जाता है रक्षक प्रेतों द्वारा। और ऐसे बहुत से फैमिलीज़ भी हैं जिनकी रक्षा उनके बहुत पुराने पितर करते हैं, या हो सकता है कोई ना कोई उनका भी कोई रक्षक प्रेत हो, कोई ना कोई उनका भी सेवक हो जो इतने लंबे समय तक उनकी सेवा कर रहा हो।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई थी, और जिसका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा कि क्या होते हैं रक्षक प्रेत। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत व्याधा है, काला जादू कोई पे आप पे करता है, वास्तु दोष है, काम नहीं बनते हैं, तो हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। हर तरीके से मनोकामनाएं पूरी होंगी, नेगेटिविटी दूर होगी, ब्लैक मैजिक कट जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं नेगेटिविटी से बचाव के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। दोस्तों, संभल के रहिए, प्यार से सबके साथ रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए। यही ज़िंदगी का नाम है।